दोस्तों नमस्कार, निशांति एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग दिल्ली जीके पूरे स्टार्ट करने वाले हैं। दिल्ली जीके आप 2 तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, या तो खुद से स्टार्ट करना है आपको, अलग-अलग सोर्सेज़ से, जो भी सोर्सेज़ मैंने पहले बताए हुए हैं कि आपको कौन-कौन से बुक पढ़ने चाहिए, जहाँ से आपका दिल्ली जीके बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा, या फिर मैं कवर करवा रहा हूँ आपको निशांति एकेडमी एप्लीकेशन या निशांत ई-academy.com हमारी साइट है, जहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा, जहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा दिल्ली जीके कवर करवाऊँगा। ठीक है? तो आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर मेरे द्वारा पढ़ रहे हैं या फिर किसी और टीचर के द्वारा पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चंस बनते हैं दिल्ली जीके के अंदर, वो कहाँ से बनते हैं ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, दिस इज़ वेरी इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन 2 तरह का है। एक है जहाँ पे मैं आपको पूरा टॉपिक समझाऊँगा कि एक्चुअल में आपको पढ़ना क्या है पूरे दिल्ली जीके के अंदर। और दूसरा उसका भी एक, जैसे मेरी मेरी जो कोर्सेज़ हैं या जो लेक्चर ले रहा हूँ, उसका पहला पार्ट जो कि एज़ अ डेमो आप सभी को मिलेगा और आप उसके द्वारा समझ सकते हैं कि निशान सर अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो किस तरीके का पढ़ा रहे हैं। ठीक है? 2 चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है? तो आज जो है हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस देखेंगे दिल्ली जीके का क्या है, और ये जो सिलेबस है वो किसके अकॉर्डिंग है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप ऐसे किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे दिल्ली से रिलेटेड जीके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, जैसे कि आपने अभी जैसे डीडीए का आया था, डीडीए पटवारी, डीडीए नायब तहसीलदार, तो वहाँ पे दिल्ली जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अगर आप डी ट्रिपल एस बी जैसे पटवारी का भी चल रहा है, तो डी ट्रिपल एस बी पटवारी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी दिल्ली जीके से क्वेश्चंस बनेगा। उसी तरीके से दिल्ली पुलिस का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर ऐसे किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे दिल्ली से रिलेटेड करंट अफेयर या जीके पूछा जाएगा, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे कवर करके दूँगा। ठीक है? इसके अलावा क्या सिर्फ़ दिल्ली वाले या दिल्ली एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ों में ही ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है? जी नहीं। अगर आप इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं और जैसे सीजीएल का आप प्रिपरेशन करते हो, तो वहाँ पे भी आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि दिल्ली से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो एक तरह से जो आपका आप नॉर्मल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये जो पूरी सीरीज़ है इसका बहुत बड़ा रोल होगा, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे सबसे पहले जो हमें कवर करना है, उसमें कवर करने में जो आपने देखा होगा कि है तो बहुत कुछ है, बहुत तरीके से कवर करना है, लेकिन उसमें सबसे पहले आपको दिल्ली से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मालूम होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट लेक्चर होगा, जो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आप ये जो पूरा लेक्चर मैं लूँगा ये कंप्लीटली फ्री होगा। आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, कोर्स के डेमो सेशन पे भी मिल जाएगा। ठीक है? यहाँ पे आपको क्या-क्या पढ़ना है, जैसे दिल्ली क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या कारण है दिल्ली के इम्पोर्टेंट होने का, और इसमें बहुत सारे रीज़न हैं। कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे, यूटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसको कुछ वैल्यू दी गई थी। आपको पता होगा कि पॉलिटिकल देखा जाए या एडमिनिस्ट्रेशन जो देखा जाए तो दिल्ली जो है वो हब है। दिल्ली गवर्नमेंट का भी और पूरा का पूरा यूनियन का भी, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। तो जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं या फिर जो भी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स है कहाँ पे हैं, दिल्ली में ही है। तो इसीलिए दिल्ली का एक अपना अलग इम्पोर्टेंस है। ठीक है? तो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है वो चीज़ जानना ज़रूरी है। उसके अलावा कुछ आपको डाटा मालूम होना चाहिए, जैसे कि एरिया कितना है, पॉपुलेशन क्या है, डेंसिटी क्या है, बाउंड्री क्या है। ठीक है? तो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। आपको अगर आप खुद से भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को आपको क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। इसके अलावा मेजर डिस्ट्रिक्ट्स कौन-कौन सी हैं, हेडक्वार्टर्स, ज़ोन्स, सब डिविजन्स, इनके बारे में मालूम होना चाहिए। इसके अलावा जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, चाहे जो हरियाणा और यूपी हैं, 2 स्टेट्स हैं जिससे पूरा का पूरा जो दिल्ली है वो घिरा हुआ है। ठीक है? एक है हरियाणा जो 3 तरह से या 3 दिशाओं से जो है क्या करता है, दिल्ली को की बाउंड्री बनाता है, और एक तरफ है यूपी। तो आपको उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो पता होना चाहिए। इसके अलावा सेंसस के अकॉर्डिंग दिल्ली का क्या डाटा है जो आपको जानना चाहिए, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और स्टेचुअरी टाउन क्या होता है, सेंसस टाउन क्या होता है, विलेजेस जो हैं दिल्ली के अंदर कितने सारे हैं। ठीक है? इन सब चीज़ों के बारे में आपको पहले इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है? ये कवर होगा तो उसके बाद एक्चुअल जो सीरीज़ है वो स्टार्ट होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं था, उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं।
हर टॉपिक, जितने सारे टॉपिक्स बताए हैं, तो अगर मान लो कि 50 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो वहाँ पे 50 क्वेश्चंस में मान लो कि एक क्वेश्चन कंफर्म है कि आपका बेसिक वाला जो पोर्शन है वहीं से आएगा, और इतने अच्छे से मैं करवा दूंगा कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो हिस्ट्री ऑफ दिल्ली है, इससे आपके 3-4 क्वेश्चन श्योर शॉट है कि आपके रहने ही रहने हैं। और पढ़ना क्या है हिस्ट्री ऑफ दिल्ली में? सबसे पहले आपको एंशियंट पीरियड के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में आप देखोगे कि दिल्ली का इतिहास अपने आप में बहुत ही बड़ा है और बहुत ही प्रेस्टिजियस है। मतलब आप जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको प्राउड फील होगा, भाई हम लोग महाभारत के टाइम पीरियड से जो है मतलब कुछ साक्ष्य मिले हैं। आपको समझ में आया कि भाई दिल्ली जो है दिल्ली नहीं है। अभी जैसे एक मिनिस्टर ने भी, यूनियन मिनिस्टर ने भी जो है होम मिनिस्टर को लेटर लिखा था, अमित शाह को लेटर लिखा था कि भाई दिल्ली का नाम चेंज करके इसको इंद्रप्रस्थ कर देना चाहिए। ठीक है, क्यों करना चाहिए, इन सब कारणों को हम लोग जानेंगे। तो एंशियंट पीरियड इंपॉर्टेंट है इसका। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड था, फिर जो है मुगल एरा आया। ठीक है, इन सब एरा में, इन सारे टाइम पीरियड में आपको पता होगा कि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं दिल्ली में। तो दिल्ली पूरा अगर देखा जाए कि वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट सिटीज है उनमें से एक है, और ये ऐसी सिटीज है जिसको कई बार जो है खराब किया गया है, कई बार डिस्ट्रॉय करा गया है, और फिर उसके बाद रीबिल्ड करा गया है अलग अलग शासकों के द्वारा अलग अलग तरीके से। ठीक है, फिर ब्रिटिश टाइम पीरियड के बारे में हमें पढ़ना है। और ब्रिटिश टाइम पीरियड के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के समय जो है दो कुछ कुछ चीज़ें हुई। इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ, उस समय दिल्ली पे किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ा, और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उन सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है। तो ये है हिस्ट्री का पार्ट जो आपको कवर करना है दिल्ली जीके के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 7 सिटीज़ ऑफ दिल्ली। हालांकि ये आपका हिस्ट्री का ही पार्ट है, बट आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे श्योर शॉट है एक क्वेश्चन कंफर्म है। छोटा सा टॉपिक है, बट एक क्वेश्चन आपको देखा जाएगा। ठीक है, इसमें आपको लालकोट के बारे में मालूम होना चाहिए, शेरी के बारे में मालूम होना चाहिए, तुगलकाबाद, फिर उसके बाद जहांपना, फिरोजाबाद, दीनपना जिसको आप शेरगढ़ भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है जहानाबाद है, फिर जो है लास्ट फाइनली कौन है, न्यू दिल्ली। तो ये 8वें नंबर पे है, हमें 7वें तक ही जाना है। मतलब 1 to 7 तक की जो सिटीज है आपको वो बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और स्पेशल स्टेटस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें 2 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, एक है 69 वाला जिसके थ्रू जो है 239 आर्टिकल आया, और फिर 23rd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये सब के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जो स्टेट से जो है हमारी दिल्ली किस तरीके से डिफरेंट है, आपको वो चीज़ पता होना चाहिए। यूटी जो है नॉर्मल यूटी से कैसे ये डिफरेंट होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव पावर में 2 इंपॉर्टेंट पावर है, एक है लेफ्टिनेंट गवर्नर का और दूसरा है सीएम का। तो इन दोनों के पावर्स किस किस तरीके से हैं, दोनों में कहाँ कहाँ पे जो है मतभेद हो सकते हैं, दोनों के पावर्स में किस तरीके से समानताएं हैं, असमानताएं हैं, इन सब चीज़ों की पूरी तरह से क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेजिस्लेचर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर में आपको पता होगा कि जो पुलिस विभाग होता है, ठीक है, दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर नहीं काम करती, वो होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। ठीक है, तो आपको पुलिस के बारे में मालूम होना चाहिए। पब्लिक ऑर्डर्स जो है, लैंड जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो वो किस चीज़ों उस तरह से मैनेज करता है। यही कारण होता है ना कि बहुत बार आप देखोगे कि दिल्ली की में सेंट्रल गवर्नमेंट का और दिल्ली गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा विवाद चलता है। कारण क्या? क्योंकि लोगों को पता भी नहीं है, और इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं जो मिनिस्टर्स वगैरह सब हैं। वो अपना जो मिस्टेक है वो दूसरे गवर्नमेंट के ऊपर में जड़ देते हैं कि भाई इसने किया होगा, इसका काम है। लेकिन हकीकत आपको पता होना चाहिए कि भाई ये एक्चुअल में करने वाला कौन है, किसके अंडर आता है, एमसीडी किसके अंदर आता है। ठीक है, सड़कें किसके अंदर आती हैं, जो लैंड है वो किसके अंदर आता है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चल रहा है ये पता होना चाहिए। कमिश्नर सिस्टम के बारे में मालूम होना चाहिए, और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में मालूम होना चाहिए। जुडिशरी में दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। लोकल एंड अदर बॉडीज में जो आपको पता होगा कि 3 इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, एक है एमसीडी, एक है एनडीएमसी, और तीसरा जो है कंटोनमेंट बोर्ड है, जो बेसिकली छावनी वाला जो एरिया होता है उसको देखता है। इसके अलावा डीडीए है, डीपीडबलसी है। ठीक है, लैंड और प्रॉपर्टीज लॉज जो है आपको उसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो ये तो हो गया पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट जो आपको कवर करना है। ठीक है, ये इसका हिंदी वर्जन है।
हिंदी इंग्लिश मैं दोनों इसलिए दिखाता हुआ चल रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि जो कोर्स होगा, कोर्स के अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिलेंगी, हिंदी इंग्लिश। जिस तरीके से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ उसी तरीके से पूरा का पूरा लेक्चर पूरा बनाया गया है, जिसमें पीपीटी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में दिखेगी, और जो नोट्स हैं वो भी आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश दोनों में अलग अलग दिखेंगे, ताकि जो है अगर आप प्रिंट करवाना चाहें तो इंग्लिश मीडियम वाले भी प्रिंट करवा सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी प्रिंट करवा सकते हैं। और जो टोन है वो बिल्कुल मेरा जिस तरीके से अभी है उसी तरीके से लेक्चर्स के अंदर ही दिखेगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट की बात करें तो इसमें फिजिकल ज्योग्राफी जो है ये पहला टॉपिक है। भौतिक जो है आपका विशेषताएं जो है ये आपको पहले पढ़नी है। इसमें भी जो है दिल्ली रिज के बारे में मालूम होना चाहिए। यमुना रिवर जो है वो मतलब यमुना रिवर के किनारे पूरी दिल्ली बसी हुई है, तो यमुना रिवर और उनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में पता होना चाहिए। जो बेसिन है, ठीक है, उसके बारे में मालूम होना चाहिए। जो ड्रेनेज है उसके बारे में पता होना चाहिए। इकोलॉजी से जुड़े हुए पॉइंट्स जो है मालूम होना चाहिए, जैसे जो कितने सारे वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है, नेशनल पार्क कौन कौन से हैं उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। ग्रीन बेल्ट्स एंड पार्क्स के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें आपका लोधी गार्डन, नेहरू पार्क, ये सब इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्लाइमेट के बारे में आपको पता ही होगा कि ठीक है यहाँ का क्लाइमेट और पोल्यूशन किस लेवल का है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या गवर्नमेंट लेकर के आ रही है, क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। लेक्स एंड वेटलैंड्स के बारे में जो है आपको कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरा इकोनॉमी। इकोनॉमी के दो पार्ट हैं, एक है जो इकोनॉमी बिल्ड कर रही है और दूसरा कुछ इकोनॉमी इंडिकेटर से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर हम लोग देखा जाए कि दिल्ली के अंदर जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और सेकंड नंबर पे आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरियाज कौन कौन से हैं दिल्ली के अंदर वो मालूम होना चाहिए। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किस तरीके का है वो पता होना चाहिए। पर कैपिटा इनकम हो गया, मेजर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं वो पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होगा कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें दो इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है दिल्ली के अंदर, और वो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देता है गवर्नमेंट को। इसमें एक हो गया मेरा दिल्ली मेट्रो डीएमआरसी, ठीक है, और दूसरा आईजीआई एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है और इंडिया का सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, इकोनॉमी के बाद अगर बात करें हम लोग नेक्स्ट, ठीक है, तो वो है आपका आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज का टॉपिक, और इससे भी क्वेश्चन श्योर शॉर्ट रहता है। ठीक है, इसके अंदर आपको रेड फोर्ट के बारे में मालूम होना चाहिए। बेसिकली पूछा जाता है कहाँ पे है और किसने बनवाया। ठीक है, कुतुब मीनार है, हुमायूं टॉम्ब है, इंडिया गेट है, जामा मस्जिद है, लोटस टेम्पल है, अक्षरधाम है। तो इस तरह से जितने सारे जो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं आपको उसके बारे में मालूम होना चाहिए। म्यूजियम एंड इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इंपॉर्टेंट जो नेशनल म्यूजियम्स है, रेल म्यूजियम्स है, नेहरू मेमोरियल है, ठीक है, इस तरह के, या फिर इंपॉर्टेंट स्टेडियम से भी क्वेश्चंस बनता है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। फेस्टिवल्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। लैंग्वेज, डांस एंड म्यूजिक, ये सारी इंपॉर्टेंट आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज के टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद है इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस एंड हेडक्वार्टर, जहां पे राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन, आपको ये चार टॉपिक अच्छे से कवर करना होगा जो कि गवर्नमेंट की एपेक्स बॉडीज हैं। ठीक है, इसके अलावा अर्बन मिनिस्ट्रीज के बारे में बात करें तो डीडीए हो गया और यूपीएससी, ये दो टॉपिक। इसके अलावा और भी हैं, जैसे एम्स है, आईआईटी दिल्ली है, ठीक है, एआईसीटीई हो गया, जेएनयू है, एनसीईआरटी है, सीबीएसई है, ठीक है, डीयू है। ये सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे, दिल्ली इसका मेन हेडक्वार्टर है, एलआईसी है, ये सब का मेन हेडक्वार्टर दिल्ली है, तो कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चंस बन सकता है, इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आपको इतना कुछ है जो आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद जो लास्ट और फाइनल है वो है इंपॉर्टेंट स्कीम्स। इंपॉर्टेंट स्कीम्स के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट का भी स्कीम्स आपको पढ़ना होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्कीम आपको पढ़ना पड़ेगा जो दिल्ली से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे हैं इसमें, कुछ तो मैंने यहाँ एग्जांपल्स में लिख दिया है, बट और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसकी पूरी की पूरी लिस्ट हम लोग कवर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट में मोहल्ला क्लिनिक है, आपने सुना भी होगा। ठीक है, दिल्ली बसेस का जो फ्री फेयर है वो चीज़ है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी के बारे में सुना होगा आपको, ये जो है आपका केजरीवाल जी ने स्टार्ट करा हुआ था। इसके अलावा एजुकेशन मॉडल है। इसके बाद जो है आपका फ्री वाईफाई कनेक्टिविटी है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे स्कीम्स है। स्कॉलरशिप स्कीम हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस एंड फैसिलिटी से जुड़ा हुआ है स्कीम हो गया। ठीक है, इसके अलावा और भी है, जैसे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन की बात जो हुई थी।
ठीक है, आपको बहुत कुछ है, मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ तो बहुत शॉर्ट में मैंने बताया है, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं दिल्ली से रिलेटेड, उन्हें कवर करना पड़ेगा। ठीक है, इतना कवर करोगे तब जाकर के आपका पूरा दिल्ली जीके का पूरा सिलेबस आपका कवर होगा। तो अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसकी पूरी लिस्ट बना लो वीडियो पॉज करके, ताकि आपको आपके प्रिपरेशन करने में आपको हेल्प मिले। क्योंकि क्या होगा ना कि आपको लगेगा कि हाँ भाई, इस बुक को पढ़ लिया तो मेरा जो है इंपॉर्टेंट आ जाएगा, ठीक है, मतलब सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको हर बुक में कुछ 19 कुछ 20 मिलता है। ठीक है, और अभी बहुत स्मार्ट वर्क चला है, एआई आ गया है, तब तो आप तो समझ लो कि बहुत, आप चाहें तो खुद से प्रिपेयर करना वो भी संभव है। आपको करना क्या है, ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, देखो बहुत बार क्या होता है ना, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते जाते हैं। ठीक है, मैं भी चाहूँ तो मैं भी पढ़ा सकता हूँ आपको डायरेक्टली, बट ये चीज़ एक जगह पे अगर हो जाती है ना, तो आप कहीं न कहीं आपको पता है कि मेरे को पाना क्या है। ठीक है? क्या-क्या चीज़ें हैं कवर करनी है, नहीं तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, एक बुक है दिल्ली जीके के ऊपर में, कहीं से भी उठा लिया मार्केट से और उसको पढ़ लिया और वहीं से क्वेश्चंस आएँगे। जी नहीं, इन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने आपको बताए। वेल रिसर्च कंटेंट है यहाँ पे। जो-जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर इन सब चीज़ों को आप कहीं से भी, किसी भी बुक से, एआई से, ठीक है, कहीं से भी प्रिपेयर करते हैं, नेट से, ठीक है, आपने एक बार अगर इन सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लिया तो उसके बाद फिर दिल्ली जीके के अंदर आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? सो इस वीडियो में यही था। अगर आप कोर्स के अंदर अगर रजिस्टर्ड हैं, तो अब से इसके बाद जो आपको जो पहला टॉपिक दिखा था, वहाँ बेसिक वाला इन्फॉर्मेशन, वहाँ से आपका पूरा कंटेंट स्टार्ट होगा। और जो है हर एक टॉपिक, जैसे पहले आपने देखा कि बेसिक इंट्रोडक्शन है, फिर हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ पूरा टॉपिक है। तो जैसे-जैसे एक-एक टॉपिक खत्म होता जाएगा, उसके बाद मैं आपको 30 से 50 क्वेश्चंस का पूरा सेट करवाऊँगा, ताकि आपका ओवरऑल प्रिपरेशन हो जाए। मतलब वो वीडियो के साथ ही होगा। बाकी जो है टेस्ट के फॉर्मेट में भी आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा। ठीक है? कोर्स के अंदर आपको 3 चीज़ें हैं, वीडियो क्लासेस, नोट्स और टेस्ट सीरीज़। ठीक है? और जिस तरीके से मैंने अभी आपसे बात करी है, उसी तरीके से कोर्स के अंदर सारा कंटेंट मिलेगा। नोट्स जो हैं वो आपका हिंदी, इंग्लिश दोनों में मिलेगा और डाउनलोडेबल फॉर्मेट में है। और जो तीसरा जो है वो है टेस्ट। ठीक है? टेस्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस टेस्ट हैं, जिसे आप दे करके आप समझ सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल का हुआ है। सो बेसिकली इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।